कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल तुम्हारे फैसलों का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड चुपचाप तुम्हारी किस्मत को आकार दे रहा है और तुम अभी तक उससे अनजान हो। कभी तुमने बहुत गहराई से यह महसूस किया है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल संयोग नहीं है, बल्कि जैसे किसी अदृश्य बुद्धि की शांत योजना हो, जैसे कोई अनदेखा संगीत हो जिसकी धुन तुम्हारी सांसों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे रास्तों के साथ धीरे धीरे बह रही हो। और अगर तुम थोड़ी देर रुक कर भीतर सुनो, अगर तुम अपने विचारों के शोर से थोड़ा पीछे हट जाओ, तो तुम्हें अनुभव होगा कि ये अस्तित्व बिल्कुल अराजक नहीं है, ये बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें एक अद्भुत व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह काम कर रही है। और उसी व्यवस्था को लोग कभी भाग्य कहते हैं, कभी नियति कहते हैं, कभी ब्रह्मांड की इच्छा कहते हैं, पर वास्तव में यह सब एक ही रहस्य के अलग अलग नाम हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को केवल सतह से देखता है उसे घटनाएं बिखरी हुई लगती हैं, लेकिन जो थोड़ा भीतर उतरता है उसे दिखने लगता है कि हर घटना के पीछे एक अदृश्य धागा है जो सबको जोड़ रहा है। जब मनुष्य केवल बाहर की दुनिया में उलझा रहता है तब उसे लगता है कि उसका भाग्य कहीं बाहर लिखा हुआ है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो, पर सच्चाई इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और रहस्यमय है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे ऊपर कोई निर्णय नहीं थोपता, वह तुम्हें दंड देने या पुरस्कृत करने में व्यस्त नहीं है, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब लौटाता है। जैसे शांत झील में फेंका गया पत्थर लहरें पैदा करता है और वही लहरें कुछ देर बाद किनारे से टकराकर लौट आती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी चेतना की अवस्था भी इस विशाल अस्तित्व में तरंगों की तरह फैलती रहती हैं और फिर वही तरंगें किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में वापस आ जाती हैं। इसलिए भाग्य कोई दूर बैठा हुआ निर्णय नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ही ऊर्जा का प्रतिध्वनि है जो समय के साथ तुम्हारे जीवन के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्मांड को समझने के लिए तुम्हें तारों को नहीं, अपने भीतर के आकाश को देखना होगा, क्योंकि जो नियम वहां काम कर रहे हैं वही नियम यहां भी काम कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वही कंपन इस पूरे अस्तित्व में है। और यही कारण है कि जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो जीवन में भी अशांति दिखाई देती है, और जब तुम्हारे भीतर शांति उतरती है तो परिस्थितियां भी किसी अदृश्य संतुलन की ओर बढ़ने लगती हैं। क्योंकि जीवन कोई बाहरी युद्ध नहीं है, बाहर यह तुम्हारी चेतना की छाया है। तुम जैसे होते हो वैसा ही संसार तुम्हारे चारों ओर आकार लेने लगता है और धीरे धीरे यह समझ स्पष्ट होने लगती है कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर जो है उसी को बढ़ाकर तुम्हारे सामने रख देता है। मनुष्य अक्सर पूछता है कि कुछ लोगों के जीवन में सहजता क्यों है और कुछ के जीवन में संघर्ष क्यों है, पर यह प्रश्न तब तक अधूरा रहता है जब तक तुम यह नहीं समझते कि जीवन केवल वर्तमान क्षण का परिणाम नहीं है, यह चेतना की एक लंबी यात्रा है। हर विचार, हर निर्णय, हर भावना ऊर्जा बनकर अस्तित्व में दर्ज हो जाती है और यह ऊर्जा खोती नहीं है, यह किसी न किसी रूप में फिर से लौटती है। जैसे बीज मिट्टी में छिप जाता है लेकिन सही समय आने पर अंकुर बनकर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी चेतना के बीज भी समय के साथ परिस्थितियों का रूप ले लेते हैं। इसलिए भाग्य कोई अचानक गिरने वाली घटना नहीं है, यह धीरे धीरे तैयार होने वाली प्रक्रिया है। जैसे किसी वृक्ष का जन्म बीज से शुरू होता है और वर्षों बाद वह फल देता है। जब कोई व्यक्ति इस रहस्य को समझना शुरू करता है तो उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है, क्योंकि तब वह शिकायत करना छोड़ देता है, वह परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है और वह धीरे धीरे यह देखना शुरू करता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है, हर घटना उसे उसकी ही चेतना का आईना दिखाने आई है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, मन में एक नया मौन जन्म लेता है, एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती बल्कि भीतर की जागरूकता से पैदा होती है। इस मौन में बैठकर जब तुम जीवन को देखते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं है, यह तुम्हारे और अस्तित्व के बीच का संवाद है। और यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह ऊर्जा में होता है। तुम्हारे विचारों की तरंगें ही तुम्हारा संदेश है, तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी भाषा हैं और तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता ही वह संगीत है जिसे अस्तित्व सुनता है। इसलिए
जब तुम भीतर से भय से भरे होते हो तो जीवन में भय के अनुभव बढ़ने लगते हैं, और जब तुम भीतर से प्रेम और विश्वास से भरे होते हो तो जीवन भी उसी दिशा में खुलने लगता है। धीरे धीरे यह रहस्य स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता, बल्कि वह तुम्हारी चेतना के साथ मिलकर उसे जन्म देता है। जैसे दो नदियां मिलकर एक नया प्रवाह बनाती हैं, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा और अस्तित्व की ऊर्जा मिलकर जीवन की कहानी लिखती हैं। इसलिए सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है, क्योंकि जब भीतर का कंपन बदलता है तो बाहरी घटनाएं भी नए स्वरूप लेने लगती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह केवल परिणामों को बदलना चाहता है, जबकि कारण को देखना भूल जाता है। वह परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, पर अपने विचारों की दिशा को नहीं देखता। वह जीवन से शिकायत करता है पर अपनी चेतना के कंपन को नहीं समझता। और जब तक यह अज्ञान बना रहता है तब तक भाग्य एक रहस्य बना रहता है। लेकिन जैसे ही जागरूकता का दीपक जलता है, यह रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है, और तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक गहरी यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव तुम्हें भीतर ले जाने का निमंत्रण देता है। हर परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे ही प्रतिबिंब से मिलवाती है, और धीरे धीरे यह समझ जन्म लेती है कि तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक चेतन प्रक्रिया है। एक ऐसा नृत्य है जिसमें तुम्हारी आत्मा और यह विशाल ब्रह्मांड साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तो व्यक्ति पहली बार सच में शांत हो जाता है, क्योंकि तब उसे यह समझ आ जाती है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल समझने की आवश्यकता है, उसे केवल देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही देखने की कला आती है, चेतना बदलने लगती है, और जैसे ही चेतना बदलती है, भाग्य का संगीत भी एक नई धुन में बजने लगता है। यहीं से वह द्वार खुलता है जहां मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि वह केवल इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह स्वयं इस ब्रह्मांड की जीवित अभिव्यक्ति है। उसकी सांसों में वही ऊर्जा बह रही है जो सितारों में चमक रही है। उसकी चेतना में वही रहस्य धड़क रहा है जो पूरे अस्तित्व को चलाता है। और जब यह अनुभव भीतर उतरता है, तब भाग्य कोई डराने वाली शक्ति नहीं रह जाता, वह एक गहरा मित्र बन जाता है। एक ऐसा मित्र जो हर क्षण तुम्हें तुम्हारी सच्ची प्रकृति की ओर वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां मनुष्य ठहर कर पूछने लगता है कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों कुछ रास्ते अचानक बंद हो जाते हैं, और क्यों कुछ दरवाजे बिना किसी प्रयास के खुल जाते हैं। और उस क्षण अगर वह थोड़ा शांत होकर भीतर देख सके तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन कोई बेतरतीब घटना नहीं है, बल्कि चेतना की एक सूक्ष्म धारा है जो लगातार बह रही है। और इस धारा में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारी ही आंतरिक अवस्था का विस्तार है। क्योंकि ब्रह्मांड किसी न्यायाधीश की तरह निर्णय नहीं करता, वह तो केवल एक दर्पण की तरह है। और दर्पण का स्वभाव यही है कि जो उसके सामने होता है वही उसमें दिखाई देता है। इसलिए जो मनुष्य अपने भीतर बेचैनी लिए चलता है, उसे जीवन में भी बेचैनी दिखाई देती है, और जो अपने भीतर मौन को खोज लेता है, उसे संसार भी धीरे धीरे शांत प्रतीत होने लगता है। जब कोई व्यक्ति इस रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करता है, तब उसे यह दिखने लगता है कि उसके विचार केवल मन के भीतर चलने वाली छायाएं नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा की तरंगे हैं जो इस पूरे अस्तित्व में फैलती रहती हैं। और अस्तित्व इतना संवेदनशील है कि वह हर तरंग को सुन लेता है, हर कंपन को महसूस कर लेता है। जैसे किसी शांत झील में गिरा हुआ छोटा सा कंकड़ भी दूर दूर तक लहरें पैदा कर देता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर उठी हुई एक छोटी सी भावना भी जीवन के विशाल सागर में फैल जाती है, और समय के साथ वही लहरें फिर किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी अवसर या किसी चुनौती के रूप में तुम्हारे पास लौट आती हैं। इसीलिए प्राचीन रहस्यवादियों ने बार बार यह कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह बाहरी घटनाओं को जबरदस्ती नियंत्रित कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपनी चेतना की गुणवत्ता को बदल सकता है, क्योंकि बाहरी दुनिया भीतर की दुनिया की प्रतिछाया है, और जब भीतर का संगीत बदलता है तो बाहर का नृत्य भी बदलने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल परिस्थितियों से लड़ता रहता है वह जीवन को समझ नहीं पाता, क्योंकि वह केवल लहरों से लड़ रहा होता है।
जबकि असली कारण समुद्र की गहराई में होता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जो अंधे नियमों से चल रही हो, बल्कि यह एक जीवित चेतना है, एक विशाल संवेदनशीलता है। और इसी कारण यह तुम्हारे हर अनुभव को तुम्हारी जागृति की दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है। कभी वह तुम्हें सफलता के माध्यम से सिखाता है, कभी वह तुम्हें असफलता के माध्यम से जगाता है, कभी वह तुम्हें प्रेम के माध्यम से खोलता है, और कभी वह तुम्हें पीड़ा के माध्यम से भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। और अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो पाओगे कि जीवन की हर घटना तुम्हें कहीं ना कहीं भीतर की ओर धकेल रही है। मनुष्य अक्सर दुख को शत्रु समझता है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर दुख भी एक संदेश है, एक संकेत है कि कहीं भीतर कोई असंतुलन है, कहीं चेतना का प्रवाह रुक गया है। और जैसे ही मनुष्य इस संकेत को समझ लेता है, दुख धीरे धीरे एक शिक्षक बन जाता है, क्योंकि वह दिखा देता है कि जीवन को पकड़कर रखने की कोशिश ही पीड़ा का कारण है, जबकि जीवन का स्वभाव बहना है। और जो व्यक्ति इस बहाव के साथ चलना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अस्तित्व के साथ एक लय में आ जाता है। यहीं से समर्पण की पहली झलक पैदा होती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, समर्पण का अर्थ है जीवन के साथ संघर्ष छोड़ देना। क्योंकि जब संघर्ष समाप्त होता है, तभी मनुष्य पहली बार देख पाता है कि अस्तित्व उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि वह हर पल उसे सहारा दे रहा है। जैसे हवा पक्षी के पंखों को उठाती है, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा भी मनुष्य की चेतना को उठाना चाहती है। लेकिन जब मन भय और नियंत्रण में फंसा होता है, तब वह इस सहारे को महसूस नहीं कर पाता। और यही कारण है कि ध्यान का मार्ग इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ध्यान मनुष्य को धीरे धीरे उसके विचारों के शोर से मुक्त करता है। और जैसे जैसे यह शोर कम होता है, वैसे वैसे भीतर का मौन स्पष्ट होने लगता है। और इसी मौन में पहली बार वह सूक्ष्म संवाद सुना जा सकता है जो मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच लगातार चल रहा है। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह एक अनुभूति होती है, एक गहरी समझ होती है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो किसी अराजकता का परिणाम नहीं है, बल्कि चेतना की एक गहरी व्यवस्था है। जब यह अनुभव गहरा होने लगता है, तब व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि हर मुलाकात का भी एक अर्थ है। जीवन में जो लोग आते हैं वे केवल संयोग से नहीं आते, वे तुम्हारी चेतना के किसी हिस्से को उजागर करने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम का अनुभव करवाते हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाते, कुछ लोग तुम्हारे भीतर छिपे हुए घावों को सामने लाते हैं ताकि वे ठीक हो सके। और अगर मनुष्य जागरूक हो तो वह देख सकता है कि हर संबंध उसके विकास का एक हिस्सा है। इस समझ के साथ जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब व्यक्ति शिकायत करने के बजाय देखने लगता है, वह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकने लगता है। दोस्तों ने और यही वह क्षण होता है जहां भाग्य का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है, क्योंकि जब चेतना बदलती है तो जीवन का अनुभव भी बदल जाता है। वही संसार जो पहले संघर्ष से भरा हुआ लगता था, अब एक रहस्यमय यात्रा की तरह महसूस होने लगता है। धीरे धीरे यह समझ और भी गहरी होती है कि ब्रह्मांड किसी को दंड नहीं देता और किसी को विशेष पुरस्कार भी नहीं देता, वह केवल संतुलन बनाए रखता है। जैसे प्रकृति में हर चीज संतुलन की ओर लौटना चाहती है, उसी प्रकार चेतना भी अपने संतुलन की ओर लौटना चाहती है। और जब मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई से दूर चला जाता है तो जीवन उसे अनुभवों के माध्यम से वापस बुलाने लगता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अद्भुत बात यह है कि मनुष्य कभी भी बदल सकता है, क्योंकि चेतना स्थिर नहीं है। वह हर क्षण नई हो सकती है, हर क्षण वह एक नया आरंभ कर सकती है। और जैसे ही भीतर की दिशा बदलती है, वैसे ही जीवन की धारा भी नई दिशा पकड़ लेती है। यही वह क्षण है जहां व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि ब्रह्मांड उसकी किस्मत लिखने वाला कोई बाहरी लेखक नहीं है, बल्कि वह स्वयं इस कहानी का सह निर्माता है। उसकी चेतना और अस्तित्व की ऊर्जा मिलकर जीवन की पटकथा तैयार कर रही हैं। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है तो व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागने की आवश्यकता है।
और जैसे जैसे ये जागृति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति को यह भी अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके हर कदम के साथ यह विशाल ब्रह्मांड चल रहा है। ये दूर के कदम के साथ यह गंबिया जो है वह ब्रह्मांड को गंबी के साथ है। उसकी हर सांस में वही ऊर्जा धड़क रही है जो सितारों में चमक रही है, और उसी क्षण उसे पहली बार यह महसूस होता है कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे अस्तित्व के साथ चल रहा एक गहरा नृत्य है। एक ऐसा नृत्य जिसमें हर कदम, हर मोड़ और हर अनुभव किसी गहरी बुद्धि के संकेत से जन्म ले रहा है। और जब मनुष्य इस नृत्य को समझ लेता है, तब जीवन का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि तब उसे यह दिखाई देने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे जागृत करने के लिए घट रहा है। और यही समझ धीरे धीरे उसे उस मौन की ओर ले जाती है, जहां भाग्य और ब्रह्मांड का रहस्य एक ही अनुभव में विलीन हो जाता है। कभी कभी जब जीवन की यात्रा थोड़ी लंबी हो जाती है और मनुष्य बहुत से अनुभवों से गुजर चुका होता है, तब उसके भीतर एक बहुत गहरा प्रश्न जन्म लेता है। क्या वास्तव में जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला है, या इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य बुद्धि काम कर रही है जो हर मोड़ पर हमें धीरे धीरे हमारी ही सच्चाई की ओर ले जा रही है? क्योंकि अगर कोई बहुत ध्यान से अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखे तो उसे दिखने लगता है कि जिन रास्तों को उसने कभी दुर्भाग्य समझा था, वही रास्ते आगे चलकर उसके जागने का कारण बने, और जिन चीजों को उसने कभी खोना समझा था, वही उसके भीतर किसी नई समझ के जन्म का कारण बन गई। और तभी धीरे धीरे यह अनुभव गहराता है कि ब्रह्मांड किसी अंधी शक्ति की तरह नहीं चल रहा, बल्कि उसमें एक ऐसी मौन बुद्धि काम कर रही है जो मनुष्य को धीरे धीरे उसकी ही गहराई से मिलवाना चाहती। मनुष्य का मन हमेशा भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि सब कुछ पहले से तय हो जाए, सब कुछ सुरक्षित हो जाए, लेकिन अस्तित्व का स्वभाव बिल्कुल अलग है। अस्तित्व हर क्षण नया है, हर क्षण ताजा है, और इसी कारण जीवन कभी पूरी तरह पूर्वानुमानित नहीं होता। क्योंकि अगर जीवन पूरी तरह तय हो जाए तो उसमें खोज का आनंद समाप्त हो जाएगा, उसमें जागने का अवसर खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड मनुष्य को हमेशा उस सीमा तक ही संकेत देता है जहां तक उसकी चेतना तैयार होती है, और बाकी रास्ता उसे स्वयं खोजने के लिए छोड़ देता है। यही कारण है कि कभी कभी जीवन अचानक दिशा बदल देता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें उस रास्ते से हटाकर किसी और दिशा में ले जा रहा हो। और उस समय मनुष्य अक्सर भ्रमित हो जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन अगर वह धैर्य रखे और थोड़ा इंतजार करे तो धीरे धीरे उसे दिखने लगता है कि वह परिवर्तन वास्तव में एक नई संभावना का द्वार था। क्योंकि अस्तित्व कभी भी मनुष्य को वहीं स्थिर नहीं रहने देता जहां उसकी चेतना रुक गई हो। वो उसे बार बार हिलाता है, झकझोरता है, ताकि वो फिर से जाग सके। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति पहली बार समझने लगता है कि जीवन में जो संघर्ष दिखाई देते हैं वे वास्तव में शत्रु नहीं हैं, वे केवल संकेत हैं कि चेतना कहीं ठहर गई है। जैसे नदी जब किसी पत्थर से टकराती है तो उसका बहाव रुकता नहीं, बल्कि वह नया रास्ता खोज लेती है। उसी प्रकार जीवन भी हर बाधा को एक नए मार्ग में बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब मनुष्य अपने भीतर लचीला हो, जब वह जीवन को नियंत्रित करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करे। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड किसी बाहरी व्यवस्था से तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर जो चेतना सक्रिय है वही तुम्हारे अनुभवों का स्वरूप तय करती है। क्योंकि चेतना एक चुंबक की तरह काम करती है, वह वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचने लगती है जिनसे उसका कंपन मेल खाता है। इसलिए अगर मनुष्य भीतर से भय से भरा हुआ है तो जीवन में भी भय के अनुभव अधिक दिखाई देने लगते हैं, और अगर उसके भीतर विश्वास और शांति है तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में ढलने लगती हैं। इस रहस्य को समझना केवल बौद्धिक बात नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। और यह अनुभव तभी जन्म लेता है जब मनुष्य थोड़ा शांत होकर अपने भीतर उतरता है। क्योंकि जब तक मन विचारों के शोर में उलझा रहता है तब तक यह सूक्ष्म संवाद सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही भीतर थोड़ी शांति आती है, वैसे ही जीवन की घटनाएं एक नई रोशनी में दिखाई देने लगती हैं, और व्यक्ति को दिखने लगता है
कि हर अनुभव उसके भीतर किसी न किसी द्वार को खोल रहा है। कभी कभी जीवन किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने ला देता है जो हमें पूरी तरह बदल देता है। कभी वह हमें किसी ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां हमारी दृष्टि ही बदल जाती है, और कभी वह हमें किसी ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जहां हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना पड़ता है। और अगर इन सब घटनाओं को बहुत ध्यान से देखा जाए तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन कोई बेतरतीब कहानी नहीं है, बल्कि यह चेतना की एक यात्रा है जिसमें हर अध्याय हमें थोड़ा थोड़ा और जागृत करने के लिए लिखा गया है। यहीं पर एक और गहरा रहस्य खुलता है, और वह यह है कि ब्रह्मांड कभी भी किसी को उसकी क्षमता से अधिक भार नहीं देता, बल्कि हर अनुभव उसी सीमा तक आता है जहां तक मनुष्य उसे समझने और उससे सीखने के लिए तैयार होता है। इसलिए जो लोग जीवन की चुनौतियों से टूट जाते हैं वे वास्तव में अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाते, जबकि जो लोग उन्हें समझने की कोशिश करते हैं वे धीरे धीरे उसी संघर्ष से एक नई चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, मनुष्य के भीतर एक अद्भुत विश्वास जन्म लेने लगता है। ऐसा विश्वास जो किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता बल्कि अनुभव से पैदा होता है, और इस विश्वास के साथ जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। अब व्यक्ति हर घटना में छिपे हुए संकेत को देखने लगता है, वह हर परिस्थिति में किसी न किसी गहरी सीख को महसूस करने लगता है। तब जीवन एक बोझ नहीं रह जाता, वह एक यात्रा बन जाता है, और इस यात्रा में हर कदम पर कोई न कोई रहस्य खुलता जाता है। जैसे जैसे चेतना गहरी होती जाती है वैसे ये अनुभव भी स्पष्ट होता जाता है कि मनुष्य और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही ऊर्जा की दो अभिव्यक्तियां हैं। एक बाहर दिखाई देती है और दूसरी भीतर महसूस होती है। और जब यह अनुभव पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है तब व्यक्ति के भीतर एक गहरा मौन उतरता है, ऐसा मौन जिसमें कोई भय नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि जीवन की धारा उसे कहीं गलत नहीं ले जा सकती, क्योंकि वही धारा पूरे अस्तित्व को भी चला रही है। धीरे धीरे यह मौन इतना गहरा हो जाता है कि मनुष्य को पहली बार यह महसूस होता है कि वह केवल जीवन को जी नहीं रहा, बल्कि जीवन स्वयं उसके माध्यम से बह रहा है। और उसी क्षण उसे यह भी समझ आ जाता है कि किस्मत कोई बाहरी लिखावट नहीं है, बल्कि यह चेतना और अस्तित्व के मिलन से जन्म लेने वाली एक जीवित प्रक्रिया है। और जब यह समझ भीतर पूरी तरह बैठ जाती है तब जीवन के प्रति दृष्टि बिल्कुल बदल जाती है। अब हर सुबह केवल एक नया दिन नहीं होती, बल्कि एक नया अवसर होती है जागने का, देखने का, और उस रहस्य को और गहराई से महसूस करने का जो हर सांस में, हर धड़कन में और हर अनुभव में छिपा हुआ है। और शायद यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार सच में समझ पाता है कि ब्रह्मांड उसकी किस्मत तय नहीं कर रहा, बल्कि वह उसे हर पल उस दिशा में ले जा रहा है जहां वह अपनी ही चेतना की अनंत संभावना को पहचान सके। और जैसे ही यह पहचान जन्म लेती है, जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है, क्योंकि तब व्यक्ति केवल घटनाओं में नहीं जीता, वह उस गहरी लय में जीने लगता है जिसमें पूरा अस्तित्व हर पल नृत्य कर रहा है। कभी कभी जीवन की यात्रा एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है जहां मनुष्य अचानक महसूस करता है कि अब तक जो कुछ वह समझता रहा वह केवल सतह थी। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर लहरों को ही पूरा समुद्र समझ ले, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब वह भीतर उतरना चाहता है, जब वह जानना चाहता है कि इन लहरों के पीछे कौन सी गहराई है, कौन सा मौन है। और जैसे ही यह जिज्ञासा जन्म लेती है, वैसे ही चेतना का एक नया द्वार खुलने लगता है, क्योंकि अस्तित्व हमेशा उसी क्षण अपने रहस्य प्रकट करता है जब मनुष्य सच में जानने को तैयार होता है, जब वह केवल उत्तर नहीं चाहता बल्कि अनुभव करना चाहता है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन के सारे प्रश्न धीरे धीरे एक गहरी समझ में बदलने लगते हैं। जब तक मनुष्य केवल बाहरी दुनिया में उलझा रहता है तब तक उसे लगता है कि उसकी किस्मत कहीं बाहर लिखी जा रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को नियंत्रित कर रही हो। लेकिन जैसे जैसे उसकी जागरूकता गहरी होती है, वह यह देखना शुरू करता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी सत्ता नहीं है, बल्कि यह उसी चेतना का विस्तार है जो उसके भीतर धड़क रही है। जैसे एक ही हवा अलग अलग दिशाओं में बहती हुई दिखाई देती है, वैसे ही एक ही ऊर्जा अनगिनत रूपों में प्रकट हो रही है।
और उसी ऊर्जा का एक छोटा सा केंद्र मनुष्य के भीतर भी है। इसलिए जब वह स्वयं को समझने लगता है तो वह धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को समझने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभव और भी स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह किसी दंड या पुरस्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि यह चेतना के संतुलन का स्वाभाविक नियम है। जैसे प्रकृति हर चीज को संतुलन की ओर लौटाना चाहती है, वैसे ही जीवन भी मनुष्य को उसकी वास्तविक स्थिति की ओर वापस ले जाना चाहता है। और जब मनुष्य अपनी सच्चाई से दूर चला जाता है तो परिस्थितियां उसे वापस बुलाने लगती हैं। कभी वे उसे प्रेम के माध्यम से पुकारती हैं, कभी वे उसे संघर्ष के माध्यम से जगाती हैं, और कभी वे उसे अकेलेपन के माध्यम से उसके भीतर की आवाज सुनने का अवसर देती हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन संकेतों को समझने लगे, अगर वह हर घटना के पीछे छिपे हुए संदेश को महसूस करने लगे, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। क्योंकि तब उसे यह दिखने लगता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि वह हर पल उसे उसकी ही गहराई की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को कभी कभी कठिन रास्तों से भी गुजरने देता है ताकि उसकी क्षमता जाग सके, वैसे ही अस्तित्व भी मनुष्य को उन अनुभवों से गुजरने देता है जो उसकी चेतना को विस्तृत कर सके। यहीं पर मनुष्य पहली बार यह समझता है कि ब्रह्मांड उसकी किस्मत तय नहीं करता, बल्कि वह उसे अवसर देता है। अवसर यह देखने का कि वह अपनी चेतना को किस दिशा में ले जाना चाहता है, क्योंकि हर क्षण एक नया चुनाव होता है, हर क्षण एक नई संभावना होती है, और यही संभावना धीरे धीरे जीवन की दिशा बन जाती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर की जागरूकता को बढ़ाता है, उसका जीवन भी धीरे धीरे स्पष्ट और शांत होने लगता है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब मनुष्य के भीतर एक अद्भुत विश्वास जन्म लेता है। ऐसा विश्वास जो किसी विचारधारा से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है। और इस विश्वास के साथ जीवन का हर क्षण एक नया अर्थ लेने लगता है। अब वह हर घटना को केवल सुख या दुख के रूप में नहीं देखता, बल्कि वह उसे चेतना की यात्रा के एक पड़ाव की तरह देखने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभव और भी गहरा होता जाता है कि मनुष्य वास्तव में इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। वह उसी ऊर्जा का एक जीवित रूप है। उसकी सांसों में वही लय है जो आकाश गंगाओं की गति में है। उसकी धड़कनों में वही रहस्य है जो पूरे अस्तित्व को चला रहा है। और जब यह अनुभव भीतर उतरता है, तब व्यक्ति पहली बार सच में शांत हो जाता है, क्योंकि तब उसे समझ आ जाता है कि वह किसी अजनबी दुनिया में नहीं जी रहा, बल्कि उसी विशाल चेतना के भीतर जी रहा है, जिसका वह स्वयं एक हिस्सा है। और इस समझ के साथ जीवन के सारे भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जब मनुष्य खुद को अस्तित्व से अलग समझता है, तब उसे हर चीज से डर लगता है। लेकिन जब वह यह अनुभव करता है कि वह उसी ऊर्जा का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तब उसके भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। एक ऐसा भरोसा जो उसे जीवन के हर मोड़ पर स्थिर रखता है। तब वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसे बहने देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि नदी को धक्का देने की जरूरत न ही होती, वह स्वयं समुद्र की ओर बहती है। उसी प्रकार जीवन भी अपने स्वभाव में पूर्ण है। उसे केवल समझने की आवश्यकता है, उसे केवल महसूस करने की आवश्यकता है। और जब यह अनुभव पूर्णता से उतर जाता है, तब मनुष्य के भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। ऐसा मौन जिसमें कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि सारे प्रश्न उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब व्यक्ति अपने अनुभव से यह देख लेता है कि जीवन कोई अलग अलग घटनाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह चेतना और ब्रह्मांड के बीच चल रहा एक निरंतर संवाद है। और उस संवाद में हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक संकेत है, हर निर्णय एक दिशा है। और इन सबके बीच जो जागरूकता जन्म लेती है, वही धीरे धीरे जीवन की कहानी को नया रूप देने लगती है। तब व्यक्ति पहली बार सच में समझता है कि उसकी किस्मत किसी अदृश्य किताब में लिखी हुई पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि यह एक जीवित प्रक्रिया है जो हर क्षण बदल रही है, हर क्षण नई हो रही है। और जैसे जैसे उसकी चेतना बदलती है, वैसे वैसे उसकी किस्मत भी बदलती जाती है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत तय नहीं कर रहा, वह तुम्हें हर पल यह अवसर दे रहा है कि तुम अपनी चेतना को पहचानो, अपने भीतर के मौन को महसूस करो,
और उस अनंत ऊर्जा के साथ एक हो जाओ जो इस पूरे अस्तित्व में बह रही है। और जब ये मिलन होता है तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक गहरा नृत्य बन जाता है। ऐसा नृत्य जिसमें मनुष्य और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक ही लय में, एक ही मौन में, एक ही रहस्य में विलीन हो जाते। और फिर एक क्षण ऐसा भी आता है जब मनुष्य के भीतर कुछ बहुत गहराई में बदलने लगता है। जैसे अब तक वह जीवन को बाहर से देख रहा था, लेकिन अचानक उसे यह महसूस होने लगता है कि जीवन बाहर नहीं है, वह भीतर से जन्म ले रहा है। जैसे हर अनुभव, हर मुलाकात, हर मोड़ उसी चेतना से उठ रहा है जो उसके भीतर मौन रूप से उपस्थित है। और जब यह समझ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है, तब व्यक्ति के लिए संसार वैसा नहीं रह जाता जैसा वह पहले था, क्योंकि अब वह घटनाओं को केवल सतह से नहीं देखता, बल्कि वह उनकी जड़ तक जाने लगता है। और वहां उसे दिखाई देने लगता है कि जीवन का हर क्षण एक सूक्ष्म ऊर्जा का परिणाम है, एक ऐसी ऊर्जा जो केवल कर्मों से नहीं बल्कि भावों, विचारों और चेतना की गहराई से निर्मित होती है। धीरे धीरे यह भी समझ में आने लगता है कि ब्रह्मांड किसी दूर बैठे हुए निर्णायक की तरह मनुष्य के जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहा, बल्कि वह तो एक विशाल प्रतिध्वनि है, एक ऐसी प्रतिध्वनि जो हर उस कंपन को लौटाती है जो मनुष्य अपने भीतर से पैदा करता है। इसलिए अगर मनुष्य अपने भीतर क्रोध, भय और असुरक्षा की तरंगें पैदा करता है, तो जीवन में भी वैसी ही परिस्थितियां बनने लगती हैं जो उन तरंगों को और गहरा कर दे। और अगर वह अपने भीतर शांति, धैर्य और विश्वास की ऊर्जा को जन्म देता है, तो अस्तित्व भी उसी ऊर्जा को अनेक रूपों में उसके सामने प्रकट करने लगता है। इस रहस्य को समझना केवल एक विचार नहीं है, यह एक अनुभव है। और यह अनुभव तभी जन्म लेता है जब मनुष्य थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जब वह जीवन की भागदौड़ से थोड़ा पीछे हटकर अपने भीतर उतरता है। क्योंकि जब तक मन निरंतर भागता रहता है तब तक वह केवल घटनाओं को देखता है, उनके पीछे छिपी हुई ऊर्जा को नहीं देख पाता। लेकिन जैसे ही वह शांत होता है, वैसे ही उसे यह महसूस होने लगता है कि जीवन के हर क्षण में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। कभी कभी यह संदेश किसी साधारण घटना में भी मिल जाता है, जैसे किसी अनजान व्यक्ति की एक छोटी सी मुस्कान, किसी शाम का शांत आकाश, या किसी पुराने स्मरण का अचानक लौट आना। और अगर मनुष्य सच में जागरूक हो तो वह देख सकता है कि जीवन लगातार उससे संवाद कर रहा है, उसे संकेत दे रहा है कि वह कहां खड़ा है और किस दिशा में जा सकता है। और जैसे जैसे यह जागरूकता गहरी होती जाती है, वैसे वैसे मनुष्य के भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेने लगती है। अब वह केवल अपने विचारों को नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए भावों को भी समझने लगता है। वह देख पाता है कि उसकी हर प्रतिक्रिया उसके भीतर की किसी गहरी परत से उठती है। और जब वह उन परतों को समझने लगता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी तुम्हें दिखाई देती है, तो जरा ठहर कर एक गहरी बात सुनो, क्योंकि एक ऐसी सच्चाई है जो सुनते ही मन को हिला देती है। और वो सच्चाई यह है कि दुनिया कभी वैसी नहीं होती जैसी वह है। दुनिया हमेशा वैसी होती है जैसे तुम हो। जिस क्षण तुम भीतर से बदलते हो, उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर का पूरा ब्रह्मांड एक नई आकृति धारण कर लेता है। लोग सोचते हैं कि भाग्य बदलने के लिए समय बदलना पड़ेगा, लोग बदलने पड़ेंगे, परिस्थितियां बदलनी पड़ेंगी। लेकिन अस्तित्व का रहस्य कुछ और ही है। यहां बाहर कुछ भी बदलने से पहले भीतर बदलना पड़ता है। और जैसे ही भीतर की दिशा बदलती है, अचानक वही जीवन जो कल तक संघर्ष लगता था, आज एक गहरे रहस्य की तरह खुलने लगता है। वही रास्ते जो बोझ लगते थे अब अवसर बन जाते हैं। वही दुनिया जो अराजक लगती थी अब एक अद्भुत व्यवस्था में बदलती हुई दिखाई देती है। यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझ लिया जाए तो यह जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बन सकती है। क्योंकि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अनुभवों का केंद्र बाहर नहीं, भीतर है।
संसार केवल एक दर्पण है और उसमें वही दिखाई देता है जो तुम्हारे भीतर है। अगर भीतर भय है तो दुनिया खतरनाक लगेगी, अगर भीतर क्रोध है तो हर चेहरा विरोधी लगेगा, और अगर भीतर शांति है तो वही दुनिया एक मंदिर जैसी प्रतीत होने लगेगी। और यहीं से एक गहरी यात्रा शुरू होती है, बाहर की दुनिया को बदलने की नहीं बल्कि स्वयं को देखने की। क्योंकि जैसे ही देखने वाला बदलता है वैसे ही दृश्य बदल जाता है। जैसे ही चेतना की दिशा बदलती है वैसे ही ब्रह्मांड का अनुभव बदल जाता है। और इसी रहस्य को समझने के लिए हमें भीतर उतरना होगा, वहां जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां मन की भीड़ धीरे धीरे छंटने लगती है, और जहां पहली बार ये अनुभव होता है कि असली परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि चेतना के केंद्र में जन्म लेता है। कभी शांत बैठकर गहराई से देखना और स्वयं से यह प्रश्न पूछना कि क्या वास्तव में दुनिया वैसी ही है जैसी दिखाई देती है, या फिर जो दिखाई दे रहा है वह केवल मन के रंगों से बना हुआ एक पर्दा है। क्योंकि एक गहरी सच्चाई यह है कि जैसे ही भीतर कुछ बदलता है, जैसे ही चेतना का कोण थोड़ा सा भी बदलता है, अचानक पूरी दुनिया का अर्थ बदलने लगता है। वही रास्ते जो कल तक बोझ जैसे लगते थे आज सहज लगने लगते हैं। वही लोग जो कल तक अजनबी या विरोधी प्रतीत होते थे आज समझ में आने लगते हैं। और वही जीवन जो कल तक एक संघर्ष की तरह महसूस होता था आज एक रहस्यपूर्ण यात्रा जैसा दिखाई देने लगता है। और तब धीरे धीरे यह अनुभव जन्म लेता है कि असल में बाहर की दुनिया उतनी नहीं बदलती जितना देखने वाला बदल जाता है। और जैसे ही देखने वाला बदलता है वैसे ही उसके चारों ओर का ब्रह्मांड एक नई आकृति धारण कर लेता है। अक्सर मनुष्य यह सोचता है कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, भाग्य बदल जाए तो जीवन सुंदर हो सकता है। लेकिन यह गहरी भूल है, क्योंकि जीवन का वास्तविक द्वार बाहर नहीं भीतर खुलता है। जिस दिन यह समझ भीतर उतरने लगती है कि परिवर्तन का बीज हमेशा चेतना में होता है, उसी दिन एक अदृश्य यात्रा शुरू हो जाती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें कोई बाहरी लक्ष्य नहीं होता बल्कि धीरे धीरे देखने की दृष्टि बदलने लगती है। और जब दृष्टि बदलती है तो वही संसार जो पहले अराजक लगता था उसी में एक अद्भुत लय दिखाई देने लगती है, जैसे हर घटना के पीछे कोई अदृश्य संगीत बह रहा हो। मन बहुत चतुर है, वह हमेशा बाहर की ओर भागता है, क्योंकि बाहर भागने में जिम्मेदारी नहीं होती। बाहर दोष देना आसान होता है, बाहर यह कहना सरल होता है कि जीवन ऐसा है इसलिए दुख है, लोग ऐसे हैं इसलिए पीड़ हाँ है, परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए संघर्ष है। लेकिन जब कोई थोड़ी देर के लिए ठहर कर भीतर झांकता है तो एक बिल्कुल अलग सच्चाई सामने आती है। और वह सच्चाई यह है कि मन स्वयं ही अपने चारों ओर एक दुनिया रचता है, अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपनी कल्पनाओं और अपने पूर्वाग्रहों से। और फिर उसी दुनिया में उलझकर यह भूल जाता है कि असली सृजनकर्ता वही है। जिस दिन यह पहचान थोड़ी भी स्पष्ट होने लगती है कि अनुभवों का स्रोत बाहर नहीं बल्कि चेतना है, उसी दिन एक अजीब सा हल्कापन महसूस होने लगता है, जैसे किसी ने वर्षों से ढोया हुआ बोझ अचानक उतार दिया हो। क्योंकि तब यह समझ में आने लगता है कि दुनिया से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थितियों को बदलने की जिद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल अपने भीतर जागने की आवश्यकता है। और जैसे ही भीतर जागरण की एक छोटी सी किरण पैदा होती है वैसे ही जीवन की पूरी दिशा बदलने लगती है। यह बहुत सूक्ष्म बात है कि मनुष्य संसार को नहीं देखता, वह केवल अपनी धारणाओं को देखता है। जैसे कोई व्यक्ति लाल रंग का चश्मा पहन ले तो उसे हर चीज लाल दिखाई देने लगती है, और वह यह भूल जाता है कि लाल रंग वस्तुओं में नहीं बल्कि उसके चश्मे में है। ठीक उसी तरह मनुष्य अपने मन के चश्मे से दुनिया को देखता है, और जब तक यह चश्मा उतारा नहीं जाता तब तक वास्तविकता का स्पर्श संभव नहीं होता। इसलिए असली क्रांति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, क्योंकि जैसे ही देखने का माध्यम बदलता है वैसे ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। बहुत लोग जीवन भर दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन स्वयं को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि स्वयं को देखना सबसे कठिन कार्य है। उसमें कोई बहाना नहीं चलता, उसमें कोई छल नहीं चलता, उसमें केवल एक सच्चा सामना होता है, और उसी सच्चे सामना में परिवर्तन का बीज छिपा होता है। जैसे ही मनुष्य अपने भीतर की उलझनों, अपने भय,
अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं को बिना भागे देखने लगता है, वैसे ही भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है। ये जागरूकता धीरे धीरे एक साक्षी की तरह प्रकट होती है, जैसे भीतर कोई शांत दर्पण बन गया हो जो सब कुछ देख रहा है लेकिन किसी चीज में उलझ नहीं रहा। और जब ये साक्षी जागता है तो मन की सारी हलचल थोड़ी थोड़ी शांत होने लगती है, क्योंकि मन की शक्ति इस बात में है कि उसे बिना देखे जिया जाए, लेकिन जैसे ही उसे देखा जाने लगता है उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यहीं से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अब व्यक्ति केवल घटनाओं का पात्र नहीं रहता बल्कि उनका साक्षी बनने लगता है। अब हर अनुभव केवल प्रतिक्रिया नहीं बनता बल्कि समझ का अवसर बन जाता है, और इसी समझ में एक अद्भुत स्वतंत्रता छिपी होती है, क्योंकि जब कोई साक्षी बन जाता है तब परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं कर पाती, बल्कि वह परिस्थितियों को एक नाटक की तरह देख सकता है। धीरे धीरे यह अनुभव और गहरा होने लगता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो कहीं दूर बैठकर जीवन को नियंत्रित कर रही हो, बल्कि चेतना और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध है। जैसे ही भीतर का आकाश साफ होने लगता है, वैसे ही बाहर का आकाश भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे ही भीतर का शोर कम होता है, वैसे ही जीवन के सूक्ष्म संकेत सुनाई देने लगते हैं, और तब यह रहस्य खुलने लगता है कि संसार वास्तव में वैसा ही अनुभव होता है जैसा देखने वाला होता है। अगर भीतर भय है तो दुनिया खतरों से भरी लगती है, अगर भीतर क्रोध है तो हर व्यक्ति विरोधी लगता है, अगर भीतर प्रेम है तो हर चेहरा मित्र जैसा दिखाई देता है, और अगर भीतर शांति है तो जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां एक गहरी समझ जन्म लेती है कि दुनिया को बदलने की सबसे गहरी विधि स्वयं को बदलना है, क्योंकि जैसे ही भीतर का केंद्र बदलता है वैसे ही अनुभवों की दिशा बदल जाती है। यह किसी चमत्कार की तरह लगता है, लेकिन यह कोई जादू नहीं बल्कि चेतना का स्वाभाविक नियम है। और धीरे धीरे यह अनुभव इतना स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को केवल समझने की आवश्यकता है। क्योंकि नियंत्रण हमेशा तनाव पैदा करता है, लेकिन समझ हमेशा शांति लाती है। जब यह शांति भीतर उतरने लगती है तब एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। व्यक्ति पहली बार मौन का स्वाद चखता है, और यह मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव होता है, जैसे भीतर कोई गहरा आकाश खुल गया हो जिसमें विचार केवल बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। और उस मौन में बैठकर जब कोई जीवन को देखता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि चेतना का ही विस्तार है। इसलिए जैसे ही चेतना बदलती है वैसे ही ब्रह्मांड का अनुभव बदल जाता है, और तब यह वाक्य केवल एक विचार नहीं रहता बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है कि जब तुम बदलते हो तो ब्रह्मांड भी बदल जाता है। अब धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचना आवश्यक है जहां मनुष्य पहली बार अपने ही भीतर की उस गहराई को छूता है जिसे वह जीवन भर अनदेखा करता आया था। क्योंकि बाहर की दुनिया में भटकते भटकते मनुष्य यह भूल जाता है कि उसके भीतर भी एक आकाश है, एक ऐसा आकाश जो विचारों से परे है, इच्छाओं से परे है, और उस निरंतर दौड़ से भी परे है जिसमें मनुष्य अपने पूरे जीवन को खर्च कर देता है। जब कोई पहली बार शांत होकर भीतर देखता है तो उसे यह अनुभव होता है कि अब तक वह केवल सतह पर जी रहा था। जैसे समुद्र के किनारे खड़ा होकर कोई व्यक्ति केवल लहरों को ही समुद्र समझ ले, जबकि समुद्र की वास्तविक गहराई उन लहरों के नीचे छिपी होती है। ठीक उसी तरह मनुष्य का मन केवल सतह है, असली अस्तित्व उसकी गहराई में है। और जब तक मनुष्य उस गहराई में उतरना नहीं सीखता तब तक वह स्वयं को भी नहीं जान सकता और जीवन को भी नहीं समझ सकता। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह मनुष्य को लगातार बाहर की ओर भटकाए रखता है। वह कहता है कि थोड़ी और उपलब्धि मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, थोड़ी और प्रशंसा मिल जाए तो संतोष मिल जाएगा, थोड़ी और सुरक्षा मिल जाए तो भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मन की भूख का कोई अंत नहीं है। वह हर उपलब्धि के बाद एक नई कमी पैदा कर देता है, हर संतोष के बाद एक नई इच्छा जगा देता है। इसलिए मनुष्य जितना अधिक मन के पीछे दौड़ता है
उतना ही अधिक थकता चला जाता है और अंत में उसे लगता है कि जीवन केवल एक अंतहीन संघर्ष है। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब कोई व्यक्ति इस अंतहीन दौड़ से थककर ठहर जाता है। वह पहली बार पूछता है कि क्या वास्तव में जीवन केवल इतना ही है? क्या वास्तव में सारी यात्रा केवल पाने और खोने के बीच घूमती रहती है, या फिर इसके पीछे कोई और भी आयाम है? और जैसे ही यह प्रश्न ईमानदारी से उठता है, उसी क्षण भीतर एक नई संभावना जन्म लेती है, क्योंकि प्रश्न ही वह द्वार है जो चेतना को भीतर की ओर मोड़ देता है। जब चेतना भीतर की ओर मुड़ती है तो सबसे पहले मन की भीड़ दिखाई देती है। विचारों का एक निरंतर प्रवाह चलता रहता है, जैसे किसी शहर की सड़कों पर अनगिनत गाड़ियां दौड़ रही हों। पहले यह देखकर व्यक्ति घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका मन बहुत अशांत है। लेकिन धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि मन की भीड़ हमेशा से थी, बस अब पहली बार उसे देखा जा रहा है। पहले वो भीड़ में खोया हुआ था, अब वह उसे देख रहा है। यहीं से साक्षी का जन्म होता है। यह साक्षी कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि चेतना की एक नई स्थिति है। इसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को ऐसे देखता है जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते हुए जल को देखता है। वह जल को रोकने की कोशिश नहीं करता, उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वह केवल देखता है। और जैसे जैसे यह देखने की क्षमता गहरी होती जाती है, वैसे वैसे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मनुष्य का दुख इस बात में नहीं है कि उसके पास विचार हैं, बल्कि इस बात में है कि वह स्वयं को ही अपने विचार समझ बैठता है। जैसे ही यह पहचान टूटती है कि विचार केवल बादल हैं और चेतना आकाश है, वैसे ही एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है, क्योंकि बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश सदा बना रहता है। उसी तरह विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन चेतना का आकाश हमेशा शांत और विस्तृत रहता है। जब यह अनुभव थोड़ा थोड़ा गहरा होने लगता है तो जीवन के प्रति दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। पहले हर घटना व्यक्ति को हिला देती थी, हर शब्द उसे चोट पहुंचा देता था, हर परिस्थिति उसे अस्थिर कर देती थी। लेकिन अब वही घटनाएं केवल अनुभव बन जाती हैं, वे भीतर के केंद्र को छू नहीं पाती, क्योंकि अब भीतर एक ऐसा स्थान जाग गया है जो घटनाओं से परे है। और जैसे जैसे ये केंद्र स्पष्ट होने लगता है, वैसे वैसे व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि संसार के साथ उसका संबंध भी बदल रहा है। पहले वह हर चीज को पकड़ना चाहता था, हर चीज को अपने अनुसार बनाना चाहता था, लेकिन अब धीरे धीरे एक स्वीकृति जन्म लेने लगती है। वह समझने लगता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा संघर्ष है। जब नियंत्रण की यह जिद धीरे धीरे ढीली पड़ती है, तब जीवन की धारा के साथ एक नई सामंजस्यता पैदा होती है। व्यक्ति अनुभव करता है कि अस्तित्व के साथ लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व स्वयं ही एक विशाल बुद्धि से संचालित हो रहा है। जैसे नदी अपने आप समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही जीवन भी अपने आप अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ता है। और इस समझ के साथ एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास किसी विचार पर आधारित नहीं होता, बल्कि अनुभव पर आधारित होता है। यह वही विश्वास है जो तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति पहली बार देखता है कि जैसे जैसे वह भीतर शांत होता जा रहा है, वैसे वैसे बाहर की दुनिया भी कम विरोधी लगने लगी है। यहां एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। जब भीतर संघर्ष होता है तो बाहर भी संघर्ष दिखाई देता है। जब भीतर भय होता है तो दुनिया खतरों से भरी लगती है, लेकिन जब भीतर शांति होती है तो वही दुनिया एक सहयोगी बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड स्वयं ही उस चेतना के साथ तालमेल बिठा रहा हो जो उसके साथ सामंजस्य में आ गई है। धीरे धीरे यह अनुभव इतना स्पष्ट होने लगता है कि व्यक्ति को समझ आने लगता है कि जीवन वास्तव में एक दर्पण है। यह दर्पण बाहर नहीं, बल्कि हर क्षण हमारे अनुभवों में मौजूद है। जो भीतर है वही बाहर प्रतिबिंबित हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भीतर बदलने लगता है तो वह केवल स्वयं को नहीं बदलता, वह अपने पूरे अनुभव के ब्रह्मांड को बदल देता है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही घटनाएं, लेकिन उनका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। और यही वह क्षण है
जब जीवन पहली बार एक रहस्य की तरह खुलता है। अब यह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवित संवाद बन जाता है, चेतना और ब्रह्मांड के बीच का संवाद। जब यह संवाद गहरा होता है तो व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि वह अस्तित्व से अलग नहीं है, वह उसी विशाल ऊर्जा का हिस्सा है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। और जैसे ही यह अनुभव भीतर उतरता है, एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह किसी बाहरी सफलता से नहीं आती, यह केवल समझ से आती है, उस समझ से कि जीवन को जीतना नहीं है, जीवन को देखना है। और जब जीवन को देखने की यह कला आ जाती है, तब हर क्षण एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। तब यह बात केवल एक विचार नहीं रहती, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाती है कि जैसे जैसे भीतर का मनुष्य बदलता है, वैसे वैसे उसके चारों ओर का ब्रह्मांड भी बदलता चला जाता है। धीरे धीरे जब यह अनुभव भीतर जमने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि चेतना का प्रतिबिंब है, तब एक नई संवेदनशीलता जन्म लेने लगती है। मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि वह अब तक जीवन को छू नहीं पाया था, वह केवल उसके ऊपर से गुजर रहा था, जैसे कोई व्यक्ति किसी बाग से गुजर जाए लेकिन फूलों की सुगंध को महसूस न करे, पत्तों की सरसराहट को न सुने, आकाश की गहराई को न देखे। उसी तरह मनुष्य अक्सर जीवन के बीच होकर भी जीवन को नहीं जी पाता। कारण केवल इतना है कि उसका मन हमेशा कहीं और भाग रहा होता है, कभी अतीत की स्मृतियों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, और वर्तमान का यह जीवित क्षण उसके हाथों से फिसलता चला जाता है। जब चेतना थोड़ी शांत होने लगती है, जब भीतर देखने की आदत धीरे धीरे गहरी होने लगती है, तब पहली बार वर्तमान का द्वार खुलता है। यह द्वार बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि मन की भागदौड़ में यह दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही मन थोड़ी देर के लिए ठहरता है, वैसे ही यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन हमेशा इसी क्षण में घट रहा है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है, और जो वास्तविक है वह केवल ये अभी है। इस अभी के क्षण में प्रवेश करते ही जीवन की पूरी गुणवत्ता बदलने लगती है। पहले मनुष्य हर अनुभव को जल्दी जल्दी पार कर जाना चाहता था, जैसे जीवन एक दौड़ हो और उसे किसी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना हो। लेकिन जब चेत ना जागती है तो धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक नृत्य है। इसमें कहीं पहुंचना नहीं है, इसमें केवल जागते हुए चलना है। यह समझ बहुत गहरी है, क्योंकि जैसे ही यह भीतर उतरती है, मनुष्य का संघर्ष समाप्त होने लगता है। वह अब जीवन को धक्का नहीं देता, वह जीवन को खींचने की कोशिश नहीं करता, वह केवल उसके साथ बहना सीखता है। जैसे नदी अपने आप बहती है, जैसे हवा अपने आप चलती है, वैसे ही जीवन भी अपने आप बहता है। मनुष्य का काम केवल इतना है कि वह इस प्रवाह को महसूस करे, इसके साथ सामंजस्य में आ जाए। जब यह सामंजस्य जन्म लेता है तो एक अजीब सा चमत्कार होने लगता है। जो चीजें पहले बोझ लगती थीं, वही अब अवसर बन जाती हैं। जो परिस्थितियां पहले विरोधी लगती थीं, वही अब शिक्षक बन जाती हैं। और जो लोग पहले संघर्ष का कारण लगते थे, वही अब समझ के दर्पण बन जाते हैं। यह परिवर्तन बाहर नहीं हुआ है, यह परिवर्तन भीतर हुआ है। लेकिन जैसे ही भीतर का केंद्र बदलता है, वैसे ही अनुभवों की पूरी दिशा बदल जाती है। यही कारण है कि जागरूकता को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि जागरूकता वह प्रकाश है जिसमें जीवन के सारे भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मनुष्य का अहंकार उन सबसे बड़े भ्रमों में से एक है जो उसे वास्तविकता से दूर रखता है। अहंकार हमेशा यह कहता है कि मैं अलग हूं, मैं विशेष हूं, मैं अस्तित्व से अलग खड़ा हूं। इसी अलगाव की भावना से भय जन्म लेता है, संघर्ष जन्म लेता है, असुरक्षा जन्म लेती है। क्योंकि जो अलग है वह हमेशा असुरक्षित रहेगा, जो अलग है वह हमेशा डरता रहेगा कि कहीं उसका अस्तित्व मिट न जाए। लेकिन जैसे जैसे चेतना गहरी होती है, वैसे वैसे ये भ्रम टूटने लगता है। मनुष्य अनुभव करने लगता है कि वह अलग नहीं है, वह उसी विशाल जीवन धारा का हिस्सा है जो पेड़ों में बह रही है, जो नदियों में बह रही है, जो आकाश की अनंतता में फैल रही है। यह अनुभव
शब्दों में नहीं कहा जा सकता, यह केवल महसूस किया जा सकता है। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो अहंकार की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती हैं, और जैसे ही ये दीवारें गिरती हैं वैसे ही एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। क्योंकि अब मनुष्य को स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब जीवन एक खेल की तरह हो जाता है, एक उत्सव की तरह हो जाता है। हर क्षण एक नई संभावना बन जाता है, हर अनुभव एक नई सीख बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मनुष्य अब स्वयं को स्वीकार करने लगता है। स्वीकृति एक बहुत गहरी शक्ति है। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करता है तो वह दूसरों को भी स्वीकार करने लगता है। जब वह अपने भीतर की छाया को देख लेता है तो दूसरों की छाया उसे परेशान नहीं करती। जब वह अपने भीतर की कमजोरी को समझ लेता है तो दूसरों की कमजोरी उसे क्रोधित नहीं करती। इस स्वीकृति के साथ प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह एक भावना बन जाता है जो हर दिशा में फैलती है। जैसे सूरज अपनी रोशनी को किसी एक घर तक सीमित नहीं रखता, वैसे ही यह प्रेम भी किसी सीमा में नहीं बंधता। और जब प्रेम इस तरह फैलने लगता है तो जीवन का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। अब दुनिया केवल वस्तुओं का समूह नहीं रहती, अब वह एक जीवित उपस्थिति बन जाती है। हर पेड़, हर हवा का झोंका, हर सूर्योदय एक संदेश बन जाता है। तब यह स्पष्ट होने लगता है कि अस्तित्व हमेशा संवाद कर रहा है, लेकिन मनुष्य के भीतर इतना शोर है कि वह उस संवाद को सुन नहीं पाता। जब मन शांत होता है, जब विचारों की भीड़ थोड़ी कम होती है, तब यह संवाद सुनाई देने लगता है। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह अनुभव में होता है। जैसे अचानक बिना किसी कारण के भीतर शांति उतर आती है, जैसे बिना किसी वजह के मन प्रसन्न हो जाता है, जैसे जीवन स्वयं ही एक रहस्यपूर्ण संगीत की तरह बहने लगता है। और इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य को पहली बार समझ आता है कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है। ब्रह्मांड उसी चेतना की विस्तृत अभिव्यक्ति है जो उसके भीतर धड़क रही है। इसलिए जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर का अनुभव भी बदल जाता है। यह किसी सिद्धांत की बात नहीं है, यह अनुभव की बात है। जो व्यक्ति इसे जी लेता है उसके लिए यह सच्चाई बन जाती है। और जैसे जैसे ये अनुभव गहराता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य को महसूस होने लगता है कि जीवन के साथ उसका संबंध भी बदल गया है। अब वह जीवन से कुछ मांग नहीं रहा, अब वह जीवन को स्वीकार कर रहा है। और इस स्वीकार में एक गहरी शांति छिपी हुई है। यह वही शांति है जो तब जन्म लेती है जब मनुष्य समझ लेता है कि अस्तित्व उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि अस्तित्व उसके साथ है। जब यह समझ पूर्ण होती है तो जीवन का हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान बन जाता है, बोलना ध्यान बन जाता है, सांस लेना भी ध्यान बन जाता है। और इसी ध्यान में धीरे धीरे यह अनुभव इतना स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य को महसूस होने लगता है कि जैसे ही उसके भीतर का मनुष्य बदलता है, वैसे ही उसके चारों ओर का पूरा ब्रह्मांड भी एक नए रूप में खिलने लगता है। कभी कभी जीवन के सबसे गहरे रहस्य बहुत शांत क्षणों में प्रकट होते हैं। उन क्षणों में जब मनुष्य किसी उपलब्धि की दौड़ में नहीं होता, जब वह किसी लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा होता, बल्कि केवल अस्तित्व के साथ बैठा होता है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाए और पहली बार महसूस करे कि हवा कितनी कोमल है, कि आकाश कितना विशाल है, कि धरती कितनी शांत है। ऐसे ही क्षणों में मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन को समझने के लिए उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं थी। वह सत्य तो हमेशा से यही था, इसी श्वास में, इसी क्षण में, इसी मौन में। लेकिन मन की निरंतर दौड़ ने उसे इतना व्यस्त रखा कि वह इस साधारण लेकिन गहरी सच्चाई को कभी देख ही नहीं पाया। जब चेतना की यह जागृति थोड़ी और गहरी होती है तो व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन को बदलने की उसकी पुरानी कोशिशें कितनी सतही थीं। वह हमेशा बाहरी परिस्थितियों को सुधारने में लगा रहा, जैसे कोई व्यक्ति आईने में दिखाई दे रहे धब्बों को साफ करने की कोशिश करे, लेकिन अपने चेहरे को न देखे। दुनिया को सुधारने की यह आदत मनुष्य को थका देती है, क्योंकि दुनिया अनंत है
और उसे पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही मनुष्य अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ता है, वैसे ही उसे यह अनुभव होने लगता है कि असली परिवर्तन वहीं संभव है जहां से देखने की प्रक्रिया शुरू होती है। धीरे धीरे एक नई समझ जन्म लेती है कि जीवन का सार नियंत्रण में नहीं बल्कि जागरूकता में है। जितना अधिक मनुष्य नियंत्रण की कोशिश करता है, उतना ही अधिक तनाव पैदा होता है, क्योंकि जीवन एक बहती हुई नदी है और नदी को पकड़ने की कोशिश हमेशा हाथ खाली ही छोड़ती है। लेकिन जब वही व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर उसे देखता है, जब वह उसके प्रवाह को स्वीकार करता है, तब एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यह शांति किसी उपलब्धि की नहीं होती, यह केवल समझ की होती है। इस समझ के साथ एक और परिवर्तन होता है। मनुष्य धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि उसके भीतर जो मौन है वही उसका असली घर है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उस सब के पीछे एक ऐसा शांत केंद्र है जो हमेशा स्थिर रहता है। वही केंद्र मनुष्य की असली पहचान है। और जब कोई उस केंद्र को छू लेता है तो जीवन की सारी उलझनें थोड़ी थोड़ी खुलने लगती हैं। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य को यह महसूस होता है कि उसका संबंध अस्तित्व से पहले जैसा नहीं रहा। पहले वह जीवन को एक संघर्ष की तरह देखता था, जैसे हर दिशा में प्रतियोगिता हो, जैसे हर क्षण कुछ हासिल करना जरूरी हो। लेकिन अब धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि जीवन किसी युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि यह एक विराट नृत्य है जिसमें हर चीज अपनी लय में चल रही है। ये पेड़ अपने समय पर खिलते हैं, नदियां अपने समय पर बहती हैं, आकाश अपने समय पर रंग बदलता है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी अपनी एक प्राकृतिक लय रखता है। जब यह समझ गहरी होती है तो मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है। वह देखता है कि तुलना केवल पीड़ा पैदा करती है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। हर चेतना का फूल अलग समय पर खिलता है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से खिलता है, लेकिन अस्तित्व के लिए दोनों समान रूप से सुंदर हैं। इस स्वीकृति के साथ एक और चमत्कार होता है। मनुष्य के भीतर करुणा का जन्म होने लगता है। पहले वह दूसरों की गलतियों से क्रोधित हो जाता था, दूसरों की कमियों से परेशान हो जाता था, लेकिन अब वह देखता है कि हर व्यक्ति अपने ही अज्ञान के कारण भटक रहा है, जैसे कोई अंधेरे में रास्ता खोज रहा हो। यह समझ क्रोध को धीरे धीरे पिघला देती है और उसकी जगह करुणा भरने लगती है। करुणा का यह जन्म मनुष्य को भीतर से हल्का कर देता है, क्योंकि अब वह दुनिया से लड़ नहीं रहा, वह दुनिया को समझने लगा है। वह देखता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, अपने डर, अपनी इच्छाओं के बोझ से चल रहा है। और इस समझ के साथ एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। जब विनम्रता आती है तो अहंकार की दीवारें अपने आप गिरने लगती हैं। मनुष्य अब स्वयं को किसी विशेष स्थान पर खड़ा नहीं करता। वह देखता है कि अस्तित्व की इस विशालता में उसका होना भी एक छोटा सा चमत्कार है। यह अनुभव उसे नम्र बना देता है और इसी नम्रता में एक गहरा आनंद छिपा होता है। धीरे धीरे यह आनंद जीवन के हर छोटे अनुभव में फैलने लगता है। सुबह की पहली किरण में, हवा के हल्के स्पर्श में, किसी पक्षी की आवाज में, यहां तक कि साधारण सांस लेने में भी एक अनोखी ताजगी महसूस होने लगती है। यह वही जीवन है जो पहले भी था, लेकिन अब देखने वाला बदल गया है। और यही वह रहस्य पूरी तरह खुलता है जिसकी ओर पूरी यात्रा संकेत कर रही थी। संसार बदलता नहीं, देखने वाला बदलता है, और जैसे ही देखने वाला बदलता है वैसे ही संसार का अनुभव भी बदल जाता है। अब मनुष्य समझता है कि जीवन का सारा खेल भीतर की चेतना का है। यदि चेतना अशांत है तो दुनिया भी अशांत लगती है। यदि चेतना भय से भरी है तो दुनिया भी खतरनाक लगती है, और यदि चेतना शांत है तो दुनिया एक सुंदर रहस्य की तरह खुलने लगती है। यह समझ कोई सिद्धांत नहीं है, यह अनुभव का फल है। इसे केवल सुना नहीं जा सकता, इसे जीना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इसे जी लेता है तो उसके लिए जीवन पूरी तरह बदल जाता है। और तब यह वाक्य केवल एक विचार नहीं रहता,
बल्कि एक जीवित सत्य बन जाता है कि जैसे ही मनुष्य स्वयं को बदलता है वैसे ही उसके चारों ओर का पूरा ब्रह्मांड भी एक नई रोशनी में चमकने लगता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है। परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि मन हार मान लेना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे रास्ते बंद हो गए हों और आगे केवल अंधेरा ही अंधेरा हो। लेकिन यही वह समय होता है जब मनुष्य के भीतर छुपी हुई वास्तविक शक्ति सामने आने का अवसर पाती है। जब जीवन आपको तोड़ने की कोशिश करता है उसी क्षण आपको खुद से कहना होता है कि टूटना नहीं है, उठना है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कठिनाइयों का सामना न किया हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। जो व्यक्ति हर कठिनाई में भी खुद को संभाल लेता है वही धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनता चला जाता है।